मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपको अपने ही चैनल मनी मंत्रास पे। और आज उपस्थित हुए हैं ये बताने के लिए कि एलआईसी का स्टॉक प्राइस क्यों गिर रहा है, क्यों एलआईसी का बिजनेस गिर रहा है और इसके पीछे का प्रमुख तत्व क्या है। दोस्तों आज हम बिल्कुल रियलिस्टिक बातें करेंगे, बिल्कुल जेन्युइन बातें बताने वाले हैं जो एलआईसी के अंदर चल रही है, और वो सारी सत्यता आपके सामने रखने वाले हैं जो एलआईसी में हमने अनुभव किया है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन निश्चित तौर पे आपके ज्ञान चक्षु को आगे बढ़ाएगा और निश्चित तौर पे आप एलआईसी के एक दूसरे पहलू को भी समझ पाएंगे। मित्रों एलआईसी का स्टॉक की बात करें, शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद से भी अभी भी एलआईसी अपने फेस वैल्यू पे नहीं आया है। तो दोस्तों निवेशकों के सिर पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा है एलआईसी का स्टॉक। आखिर क्यों साबित हो रहे हैं नुकसान का सौदा, इसके बारे में मैं आपको अपना विचार बताऊंगा। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने 17 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े आईपीओ के तगमे के साथ बाजार में कदम रखा था। इस आईपीओ का प्राइस 949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। लिस्टिंग के जरिए सरकार आईपीओ से 21,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी। किसी तरह आईपीओ से ये रकम जुटा ली गई, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो हुआ निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और 21,000 करोड़ रुपए जुटाने में भी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एलआईसी मैनेजमेंट ने, एलआईसी के सेल्स फोर्स और एजेंट फोर्स ने दिन रात मेहनत किया है मार्केट में, जब जाकर के कहीं ये लक्ष्य प्राप्त हो पाया था। एलआईसी के आईपीओ ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 872 रुपये और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 867 रुपये प्रति शेयर के साथ में ट्रेडिंग शुरू की थी। यानी लिस्टिंग के साथ ही एलआईसी की आईपीओ में निवेशकों को हर शेयर पर करीब 80 रुपये का नुकसान हुआ था। इसके बाद उसी दिन से शेयर एनएसई पे 860 रुपये तक लुढ़क गया। एलआईसी ने अब तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 920 रुपये का शीर्ष स्तर छुआ है, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों एलआईसी के स्टॉक में जो भी एलआईसी के शेयर होल्डर हैं वो तो आज के दिन में भी घाटे में ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अगर हम बात करें 1 नवंबर 2023 का, तो 599 रुपये 95 पैसे पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर स्टॉक पे ट्रेड किया है। यानी कि अभी भी एलआईसी का शेयर अपनी फेस वैल्यू से, अपनी मार्केट वैल्यू जो होनी चाहिए थी, अपनी जो बुक वैल्यू जो होनी चाहिए थी, और जिस रेट पे एलआईसी ने स्टॉक लेकर के आया था उस रेट तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है। क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे, क्या तत्व है, कौन ऐसी कैलकुलेशन है जो एलआईसी अपने ग्राहकों के साथ में, अपने निवेशकों के साथ में साझा नहीं कर पाई। क्या एलआईसी की जो वैल्यूएशन है वो वाकई में ज़्यादा है? एलआईसी की वैल्यूएशन 400 से 450 के बीच में होनी चाहिए थी। तो दोस्तों आज इन्हीं सभी पहलुओं को छुएंगे और आपको एक करके उन सारी बातों को जिक्र करेंगे। दोस्तों एलआईसी जब से शेयर बाजार में लिस्ट हुई है तब से एक निगेटिव मार्केटिंग एलआईसी के प्रति पूरी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने करना शुरू कर दिया है कि एलआईसी का घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वाकई में वो घाटा देखने को भी मिल रहा है। घाटा इस हिसाब से कि हमने अगर 100 से ज़्यादा एजेंट के ऊपर सर्वे करने के बाद में जो रिपोर्ट निकाली है, उस 100 में से 91 एजेंट्स एलआईसी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, सेल्स फोर्स हैं, या जो अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं, एओ हैं, डबल एओ है, यहां तक कि चपरासी और प्यून है, उसके सरकारी बाबूगिरी से तंग आ चुका है। दोस्तों जो 91% एलआईसी अभिकर्ता एलआईसी के लिए काम कर रही है, जो अपना जीवन न्यौछावर कर रही है, उसको एलआईसी के अंदर कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। उसकी दशा सांप और छुछंदर की तरह है। ना तो उसे एलआईसी का बिजनेस छोड़ा जा रहा है, ना एलआईसी का बिजनेस किया जा रहा है। तो एक बहुत ही मजबूरी वाली हालात में एलआईसी एजेंट एलआईसी को बिजनेस को करने के लिए मजबूर है, क्योंकि एलआईसी के
अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, चाहे हम अपने ब्रांच की बात करें चाहे किसी अन्य ब्रांच की बात करें, हमने लगभग 10 ब्रांचों में ब्रांच मैनेजर से मिलने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो जो दोस्तों एलआईसी के अभिकर्ता है, जो एलआईसी की रीढ़ की हड्डी है, उसको पूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको जो हक मिलना चाहिए था, उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उनको जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, सिर्फ दिखावा करने के लिए, सिर्फ चोचलापंथी करने के लिए, सिर्फ घोटाले करने के लिए अंदर के ऑफिसर्स और स्टाफ बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर इसका बहुत ही गहन तरह से जांच और पड़ताल किए जाए तो आपको हर ब्रांच में, हर डिवीजन में, हर जोन में कई बड़े बड़े घोटाले एलआईसी के अंदर स्टाफ के द्वारा किए गए आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे तथ्य हैं, कई सारे तत्व भी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आप गौर करके देखेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कंपटीशन निकलता है 25 रुपये, 50 रुपये और 75 रुपये पर पॉलिसी का। मित्रों, आज के इस महंगाई के दौर में एक 25 रुपये में एक अपने घर से एक रोड तक भी नहीं जाया जा सकता, चाहे वो किराया से हो, बस से हो, मेट्रो से हो, टू व्हीलर से हो, कार से हो या अन्य किसी साधन से हो। तो क्या उस अभिकर्ता के मन में कोई इस तरह का हौसला अफजाई होगा कि वो बिजनेस के प्रति ध्यान दे? उसके ऊपर से जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, जो सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, डिविजनल मैनेजर की जो हरकतें हैं, जो काम करने की शैली है, वो अभी भी दादागिरी वाली है, जो दोस्तों निश्चित तौर पे एलआईसी की मार्केट शेयर को नेस्तनाबूद कर देगा, एलआईसी की मार्केट शेयर को बर्बाद कर देगा। और ये जो अभी 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना स्टॉक प्राइस, मेरा मानना है कि इस साल के अंत आते आते तक ये प्राइस यहां से भी 15 से 20% डाउन देखना चाहिए, क्योंकि एलआईसी के प्रति, एलआईसी के जो मुख्य काम करने वाले लोग हैं, जिसको अभिकर्ता बोलते हैं, जिसको एजेंट बोलते हैं, जिसको दलाल बोलते हैं, जिसको भिखमंगा बोलते हैं, जिसको आप रोड छाप बोलते हैं, वो बिल्कुल तंग आ चुका है। और ये हम अपने 100 से ज़्यादा अभिकर्ता मित्रों के ऊपर किए गए रिसर्च और डाटा के आधार पे आपको बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों, एलआईसी को, मैनेजमेंट को इस बात को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए कि किस तरह से हम उन अभिकर्ता मित्रों को जीत पाएं, दिल से जीत पाएं, प्यार से जीत पाएं और उनको सम्मान के साथ में जीत पाएं। और ये दादागिरी चलाना, ये बाबूगिरी चलाना उनको छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, जहां पे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, मोदी गवर्नमेंट की शानदार नीतियों की बदौलत एलआईसी विश्व में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में साबित हो सकती थी और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। ये नहीं हो रहा है क्योंकि एलआईसी का जो सपोर्ट सिस्टम है, एलआईसी का काम करने के जो तरीके हैं, आज इतने साल पुराने होने के बावजूद भी एलआईसी अभी भी अपना 90% काम ऑफलाइन करती है, यानी कि ऑफिस में जाके ही होता है, ऑफिस में जाके ही करना पड़ेगा। ऑफिस में जाना आपकी मजबूरी है, जरूरी है, अदरवाइज आपका काम नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, एलआईसी को अपने इस क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दे करके बाकौल काम को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जिसके आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एलआईसी का जो अभी फेयर प्राइस है वो 450 से 475 के बीच में होना चाहिए। जो देखते हैं आगे आने वाला समय बताएगा क्या रहेगा, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। जो हमने विचार रखे हैं अपने 100 से ज़्यादा अभिकर्ता मित्रों के मन में चल रहे कयासों, उनके द्वारा दिए गए विचारों और उनके व्यवहार और कारोबार से प्रतीत होता है। दोस्तों, एलआईसी में कई ऐसी गड़बड़ियां हैं जो ग्राउंड लेवल पे आपको चेंज करनी पड़ेगी। दोस्तों, होना तो ये चाहिए कि एलआईसी के अंदर, हर ब्रांच के अंदर इंडिपेंडेंट ब्रांच मैनेजर होना चाहिए, जो खुले रूप से हर अभिकर्ता के घर जाए, हर अभिकर्ता के घर पे जा करके पर्सनल रिलेशन डेवलप करें, एलआईसी के प्रति जो भी काम हो 100% उसको घर पे करके देने की कोशिश करें। और जो एबीएम सेल्स और ब्रांच मैनेजर को जो ऑफिस में बिठा करके दादागिरी करने के लिए छोड़ रखे हैं, उसको कम से कम बाहर निकलने का, धरती पे उतरने का, ग्राउंड में जाने का, सेल्स करने का और ग्राहक के सामने रूबरू होने का प्रतिदिन का 10 से 20
टास्क देना चाहिए, 10 से 20 ग्राहक से मिल के आना चाहिए, ऐसा उनको लाना पड़ेगा। और अगर इस पद्धति से एलआईसी अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को और अपने सिस्टम को आगे बढ़ाती है तो निश्चित तौर पे एलआईसी आगे आने वाले कुछ सालों में अपने फेस वैल्यू जो 949 रुपये थी उसके ऊपर जाने की संभावना बनती है। अदरवाइज कोई संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी दिल को चुभने वाली है, लेकिन जो हमने अनुभव किया, हमने अपना अनुभव आपके सामने रखा है। दोस्तों, अगर आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम और मोबाइल नंबर और शहर के साथ में आप अपना विचार जरूर दीजिएगा, जिससे हम आपके विचार को भी आगे आने वाले वीडियो में या जूम सेशन में एक लाइव मीटिंग में शामिल कर सकें, जिससे कम से कम इन निकम्मों के कान पे जूं तोड़ेंगे कि काम करने और काम कराने के नए तरीके और नए आविष्कारिक ढंग से काम कर पाएं। दोस्तों, इसी के साथ वाणी को विराम और आपसे आज्ञा। जय हिंद, भारत माता की जय।